चलिए अब एक और मुकाबले यानी आज दिन के आखिरी मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं मेंस सेक्शन में, जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का सामना होने जा रहा है पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के साथ। और ये मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है डीडी स्पोर्ट्स के जरिए। आज पहला दिन कबड्डी के अंदर और महाराजा गंगा सिंह इस यूनिवर्सिटी के इस इंडोर हॉल में इस समय ये मुकाबला चलता हुआ, जहां पर एक और बार आज की शाम एक रोचक मुकाबले की आशा। अब तक जिस तरीके के हमने देखा दिन के मुकाबले दो शुरुआती एक तरफा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक मुकाबला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीच में जो खेला गया बेहद करीबी रहा, जहां अच्छी फाइट करती नजर आई यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अंततः हालांकि जीत नसीब हुई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को। और इस समय अब तैयारियां वार्म अप चल रहा है और ये दोनों टीमें आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रही हैं ये एक और अच्छा मनोरंजक मुकाबले के लिए तैयारी कर रही हैं। मेंस सेक्शन में ये चौथा मुकाबला पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला बनाम पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर। मैच नंबर 4 मेंस सेक्शन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर आज कबड्डी को समर्थन देने वालों की संख्या अच्छी खासी रही। हालांकि कई सारे जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं वो इस मुकाबले में जो शिरकत करने पहुंचे हैं वो भी थोड़ा सा अपनी उस ट्रेनिंग से समय निकाल कर इस मुकाबले का लुत्फ उठाने आए। और जब उनके मुकाबले नहीं है तो उन्होंने दूसरी अपने साथी चाहे गर्ल सेक्शन में हो या बॉय सेक्शन में उन्होंने अपना समर्थन दिया है। और इस समय अब इंतजार किया जा रहा है आज के दिन के आखिरी मुकाबले का। टीम कैप्टन तैयारियां पूरी और दोनों टीमों के कप्तान इस समय, एक तरफ जतिन राणा पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के, तो वहीं दूसरी तरफ मोनू जो कि पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के हैं। टॉस की प्रक्रिया और पीडीयू शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर ने ऐसा लग रहा है टॉस जीता है। और क्या शेखावती यूनिवर्सिटी चॉइस कोर्ट साइड चुना है और देखना है अब मुकाबले का आगाज जिस तरीके से होता है, क्योंकि आज पहला दिन और पहले दिन में एक्शन भरपूर हमें नजर आया, देखने को मिला जिस तरीके से ऑफिशियल्स हेलो। अब जैसे दिन की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक और नजदीकी मुकाबला हमें देखने को मिले। और यकीनन ये वो सारे खिलाड़ी जो थोड़ी देर में एक्शन में आपको नजर आएंगे। नीले रंग की पोशाक में आपको जो नजर आ रही है वो टीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर, जबकि येलो कलर की जर्सी में नजर आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। और दोनों टीमें इस समय अब लाइन अप कर चुकी हैं। एक इंट्रोडक्शन का समय और साथियों को नसीहत दी जाएगी। एक तरफ कोच की अगर बात करें तो मिस्टर लेचामन सिंह जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के कोच हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोच की बात करें तो सुखविंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। और अब विशिष्ट अतिथि के साथ वो परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ी और शुभकामनाएं देते हुए विशिष्ट अतिथि मौका खिलाड़ियों के साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनका भी परिचय प्राप्त करने का एक अच्छा मंच ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि ऑफिशियल्स के लिए भी। और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के रेफरी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के अंदर।
शाबाशी मिलती हुई और शुभकामनाएं कि जाइए जमकर खेलिए एक और एक अच्छा मुकाबला लड़िए। हंसते मुस्कुराते चेहरे और यकीनन कुछ ऐसे ही उम्मीद करेंगे जब मुकाबला खत्म हो तो एक अच्छी मुस्कान के साथ दोनों टीमें आए, हारे जीते चाहे जो भी, लेकिन एक अच्छा नतीजा और एक अच्छे मुकाबले की आशा। थैंक यू सर। अभी ग्रुप मुकाबले चल रहे हैं, याद रखिए 4-4 टीमें आ जाइए। रखी गई हैं 2 पूल्स में और उनमें से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी फाइनल्स के लिए। सेमीफाइनल मतलब उससे बाद फाइनल। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर आने दो, उनको आने दो। आप लोग इधर आओ, बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। आ जाओ, आइए ना सर। चलो इस समय ये फोटो सेशन और इन तस्वीरों को अपने साथ ले जाएंगे ये सारे खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए इस यादगार लम्हे को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। पंजाब ऑफिशियल्स लगातार पैनी नगर बना के रखे हुए हैं इस आयोजन के अंदर। जब हमने वेट लिफ्टिंग के मुकाबले देखे तब भी, और अब जब कबड्डी के मुकाबले, चलिए अब मुकाबले के आगाज की तरफ बढ़ते हैं और मुकाबले को आगाज करने का वक्त आ गया है। ये लाइनअप आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। PTDDU शेखावती यूनिवर्सिटी, जहां पर इस समय मोनू टीम की अगुवाई करेंगे रवि, अनुराग, साहिल, राकेश, जयवीर, मोहित, आजाद, पंकज, उज्जवल, ये सारे वो खिलाड़ी, अजय चौधरी और रोहित भी उनके साथ। जबकि दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के जतिन राणा कप्तानी करेंगे, उनके साथ एक मजबूत टीम लगी। चलिए इसी बीच मुकाबले का आगाज होता हुआ और पहली रेड के लिए पहुंच चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। उनके तरफ से वीरेंद्र सिंह वो पहली रेड के लिए आए हैं और पहली रेड पर क्या कामयाबी मिल गई है, क्या सेंट्रल लाइन को टच किया है वो हाथ ने, ऐसा लगा नहीं, थोड़ा सा पीछे रह गया, ऐसा लगा एक आधे इंच से वो पीछे रह गए, अन्यथा एक अच्छा मौका बन गया था। तो खाता खुलता हुआ PTDDU शेखावती यूनिवर्सिटी। एक और बार छलांग, और छलांग देखिए किस अंदाज में रवि कुमार छलांग लगा के वो अंक बटोरते हुए और उस दौरान थोड़ी सी चोट भी महसूस करते हुए, लेकिन एक अच्छा प्रयास और एक अच्छा अंक, छलांग। दूसरी तरफ से पप्पू वो आए हैं अब। थोड़ा समय, एक और बार गलती हुई, एक और बार जल्दबाजी भारी पड़ रही है। गए वहां पर सोच के साथ राकेश जरूर, लेकिन उसमें कामयाबी मिली नहीं, लेकिन पिछली बार कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे थे रवि कुमार। और रवि कुमार इस समय अभी भी चोट महसूस कर रहे हैं, जो पहले आक्रमण में उनको जो चोट लगी थी। इसी बीच एक और अंक लेकर आते हुए और इस बार बाहर पहुंचाया उन्होंने रवि सुरेंद्र को। मयंक सैनी रेडर की भूमिका में और वापस लौटते हुए एक और बार रवि कुमार। बहुत उस राइट कॉर्नर पे एकदम एज पर लेके गए थे, और ये ख्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि जब ज़्यादा आप डीप चले जाते हैं तो आप कहीं उस लॉबी में आपका पैर ना पड़ जाए और सेल्फ आउट का खतरा रहता है कई बार। यहाँ पर योगेश शीशपाल जी नहीं, पप्पू आए हैं। शॉट क्लॉक
अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। वापस लौटना पड़ा, इस बार खाली हाथ। जयवीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी, देखिए इस बार गिरफ्त में फंस गए, इस बार फंस गए उस डिफेंस के चक्रव्यूह में। निकलना बेहद मुश्किल नजर आया। जिस तरीके का वो प्रयास आया, लगा नहीं कि उस प्रयास से वो निकल भी पाएंगे। मुकाबला 3-3 की बराबरी पर पहुंचता हुआ। यहां पर एक और बार गिरफ्त में फंस जाएंगे, एक और बार गिरफ्त में फंस जाएंगे मयंक सैनी। वापस जाना पड़ेगा उन्हें बेंच की तरफ। सांप सीढ़ी का खेल अभी शुरुआती लम्हों में। ये मुकाबले के वो पल जहां पर आप धीरे धीरे अपनी सीढ़ी तैयार करते हैं जीत की तरफ, और वही कुछ देखने को मिल रहा है इस समय। दोनों टीमें कोशिश कर रही हैं कि एक फासला बढ़ाया जाए, लेकिन उस फासले में कामयाबी नहीं। इस बार रवि कुमार, उनको वापस लौटना पड़ा खाली हाथ। दूसरी तरफ से पप्पू एक बार फिर से आक्रमण पर, रेडर की भूमिका लगातार निभाते हुए यहां पर गिरफ्त में फंस गए हैं। सेल्फ आउट का खतरा तो था, लेकिन साथियों ने समर्थन दिया, और एक और बार यहां पर एक और अंक पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के नाम। रवि इस समय 2 राइट कवर पे और 2 लेफ्ट कवर पे, इसलिए इस मौके का फायदा उठाने की सोच। बहुत डीप चले गए हैं, लेकिन इस बार चंगुल में फंस गए। बॉडी पोजीशनिंग जब आपके अपने ही तरफ हो जाएगी, तब तो आप पीठ दिखा ही नहीं सकते। विरोधी टीम के खिलाफ आपने अगर अपनी पीठ दिखा दी, तब तो आपको पीछे से ग्रैब किया जाएगा। वही देखने को मिला, बहुत जल्दबाजी कर गए। लवदीप सिंह के पास ताकत है, सेंट्रल लाइन के बेहद करीब, लेकिन एक और बार बहुत करीब से वो अंक गवाया है। लवदीप सिंह बहुत करीब थे उस सेंट्रल लाइन के, लेकिन वो मौका हाथ से जाता हुआ। 2 अंकों की बढ़त एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के पास, और उन्हीं की तरफ से इस समय रेडर की भूमिका में नंबर 7 जयवीर। काउंटडाउन, और जल्दी से लौटना होगा वापस। बॉकलाइन सबसे अहम, क्योंकि सबसे पहले नजर में वही होती है, क्योंकि आप एक वैलिड रेड डालने के लिए जब पहुंचते हैं तो वो बॉकलाइन क्रॉस करना बहुत जरूरी। फिर से एक और बार रवि कुमार, कॉर्नर, राइट कॉर्नर एकदम बहुत डीप चला गया है, ध्यान रखने की जरूरत। इस बार उसी कॉर्नर ने काम कर दिया, उसी कॉर्नर ने काम कर दिया। ताने बाने में फंस गए, ऐसा लगा कि रवि कुमार गए जरूर थे, लेकिन एक अच्छे एंकल होल्ड के जरिए वो अंक बटोरा है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने। वापस मयंक सैनी, ये तो ऐसा मौका था जिससे निकलना बहुत आसान सा हो गया, क्योंकि जब आप गिरते हैं पीछे के बल तो आपके पास वो लाइन जो है सेंटर लाइन बहुत करीब होती है। जयवीर 6-6 की बराबरी पर ये मुकाबला, 12 मिनट के आसपास का समय इस पहले हाफ में बहुत नजदीक। शुरुआत से ही वो लगातार कशमकश देखने को मिल रही है।
पंजाबी पप्पू एक और बार। इस बार गिरफ्त से बचा लिया अपने आप को। वहां पर नंबर 6 वो भी मौजूद थे राकेश, अगर वो जाते तो डबल खतरा हो सकता था। अच्छा पूर्वानुमान, क्योंकि वहां से गिरने के बाद आप सेंट्रल लाइन की तरफ आराम से चले जा सकते हैं, मिड लाइन। चलिए रवि कुमार एक बार फिर से आक्रमण पर आए हैं। बैक किक लगातार कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। टू टच का प्रयास, अपने आप को बचाया है। अच्छा बचा वहां पर, और बचने के बाद वापस अब आक्रमण में मयंक सैनी। साथ साथ की बराबरी। मुकाबला कौन सी करवट बैठेगा इस पहले हाफ में, लेकिन यहां देखिए गए जरूर वहां डिफेंस के लिए साहिल, लेकिन दो खिलाड़ी वहां पर ऐसा लगा राकेश भी उनके साथ जाते हुए। सपोर्ट जिस अंदाज की जरूरत थी वो सपोर्ट मिला नहीं। दूसरी तरफ वापस अब पंजाब यूनिवर्सिटी 2 अंक के फासले पर पहुंच गई है, और ये फासला थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा नहीं अब बराबरी पर आएगा, क्योंकि 2-2 खिलाड़ी वहां पहुंचे थे पकड़ने के लिए, लेकिन वो कामयाबी मिली नहीं। एक और बार रवि कुमार का वो 2 अंक बराबरी पर लेकर आता हुआ मुकाबले को 9-9 की बराबरी। 10 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में निकलता हुआ पहला हाफ चल रहा है, और वापस पप्पू आक्रमण पर आए हैं। क्या वापस बढ़त दिला पाएंगे? क्लेम कर रहे हैं टच, रनिंग हैंड टच क्लेम किया है पप्पू ने, और ऐसा लग रहा है उसे मान लिया जाएगा। जी हाँ अनुराग कह रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब मैं जा रहा हूं बेंच की तरफ। बढ़त पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पास। रवि कुमार अब तक अच्छा कुछ अंक दिलाया है उन्होंने अपनी टीम को, कुछ अच्छे अंक दिलाने की वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और लगातार वो प्रभाव छोड़ने की कोशिश। एक और बार गिरफ्त में, ऐसा लगा बहुत तेज गति के साथ वो गए जरूर, लेकिन किसी तरीके की कोई गलती नहीं वहां से पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की तरफ से। यहां पर डबल एंकल होल्ड, ये देरी हो गई, बहुत देरी से वो डिफेंस आया। जब राकेश जब गए तब तक ऐसा लगा बहुत देर हो चुकी थी। डबल एंकल होल्ड जरूर वहां आया था, लेकिन किसी तरीके का वो इतनी लंबाई का अपना इस्तेमाल करते हुए पहुंच गए थे सेंट्रल लाइन की तरफ की परेशानी नहीं। 3 अंकों की बढ़त पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पास। रवि कुमार एक और बार कोशिश में लगे हुए कि फिर से वापस कैसे भी करके बराबरी पे मुकाबले को लाया जाए, गति दिखाते हुए, और क्या टच क्लेम किया है। जी हाँ वापस जाना पड़ेगा यहाँ पर योगेश शीशपाल को, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक टाइम आउट लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से खेल चल रहा है दामोदर, शुरुआत में एक अंक के लिए जूझते हुए नजर आ रही हैं दोनों टीमें, और अभी भी फासला सिर्फ 2 अंक का है। एक अच्छी रेड और दोनों टीमें बराबरी पर पहुंच जाएंगी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने जरूर वो मोमेंटम अपने पास फिर से वापस हासिल कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और 2 पॉइंट की लीड कोई खास लीड नहीं होती, और सबसे पहले तो उन्हें हाफ टाइम तक देखना है कि हाफ टाइम किस तरह से होता है, किस कॉन्फिडेंस के साथ हाफ टाइम में जाते हैं। 8 मिनट 32 सेकंड बचे हैं, पहला हाफ संपन्न हो जाएगा। 3 प्लेयर हैं, सुपर टैकल शुरू हो चुका है। यदि डिफेंडर यदि रेडर को पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट अर्जित करेंगे अपनी टीम के लिए। इस बार वही कोशिश, लेकिन अपने आप को उस पकड़ से बचाया। नंबर 4 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मयंक सैनी ने 1 पॉइंट लेकर आए। मयंक सैनी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला 13-10।
मध्यांतर का समय नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अब 2 प्लेयर हैं कोर्ट पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के लिए, और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की ओर से रेड के लिए मयंक सैनी। एक बार फिर से एक अंक लेकर आते हुए मयंक सैनी, जरूरत है इस समय ऑल आउट करने की। स्कोर में इजाफा होता हुआ 14-11 की लीड पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की। कप्तान जतिन राणा नंबर 5 खुश हैं, और यहाँ रवि कुमार टीम के मुख्य रेडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के, लेकिन अब अकेले वे कोर्ट पर बाकी बचे हैं, तो प्रयास करेंगे कि या तो पॉइंट लेकर आएं या तो वहीं पर पॉइंट देकर आएं, ताकि जल्द से जल्द उनके सातों प्लेयर कोर्ट पर आ सकें। वही किया उन्होंने, अंतिम प्रयास उन्होंने किया, लेकिन 3 पॉइंट जुड़े पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के खाते में। ऑल आउट हुई टीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान, और अब स्कोर है 17-12, 5 पॉइंट की लीड। एक समय ये फासला केवल 2 पॉइंट का था, लेकिन अब ये 5 पॉइंट का हो चुका है। इस बार डैश किया, रेडर को पुश किया, और ये भी एक तरह की रणनीति रहती है कि आप रेडर को पूरे फोर्स के साथ पुश करें, उसे कोर्ट से बाहर करें, और बाहर किया कोर्ट से लवदीप सिंह को, और 1 पॉइंट अर्जित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर ने। सर्विस पर पॉइंट बना पाएंगे या नहीं, चेन के नीचे से डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन 3 डिफेंडर वहां पर आ गए थे, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और एक अच्छी पकड़ उनकी बना ली गई थी। तो जयवीर आउट, स्कोर 18-13, सबसे लंबे कद के खिलाड़ी इस मुकाबले में। पप्पू हलचल मचाते हुए थोड़ा सा तेजी दिखाने की कोशिश उनके द्वारा। 6 डिफेंडर डिफेंस में, लंबी रीच का फायदा उठाएंगे जी नहीं, कोशिश तो की थी लेकिन अपने आप को वहां पीछे कर लिया था दौड़ते हुए कप्तान मोनू ने। रवि कुमार लगातार सर्वे रेड कर रहे हैं अपने टीम की ओर से। लेफ्ट फ्लैंक पर ज़्यादातर प्रेशर रखते हैं और उसके बाद वहां से दौड़ते हैं राइट फ्लैंक की तरफ। और इस बार कोशिश, दूसरा डिफेंडर पैर क्या अंदर आया है या नहीं, देखना पड़ेगा क्या रेडर आउट है या नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पुश किया गया था रवि कुमार को, ये देखिए आप किस तरह से ये उन्होंने टच किया, दौड़े और ये डैश, और यहाँ उन्होंने अपना पैर लॉबी से लगाया सेंटर लाइन की तरफ। और देखना है रेफरी शिव कुमार, 2 पॉइंट्स, रेफरल की तरफ गए हैं। यदि पैर अंदर रहता है, बॉडी अंदर रहती है और सेंटर लाइन की तरफ जब पैर जाता है, तो फिर वो शायद 2 अंक जरूर लेकर जाएंगे। यदि बॉडी से बाहर है या कोर्ट से बाहर है, पुश हो गया है, तो फिर रेडर के आउट होने की संभावना। ये एक प्रयास था, उसके बाद फिर वही उन्होंने कोशिश की थी उसी एंगल पे, और यहाँ से पकड़ने की कोशिश, नंबर 10 पुश करते हुए उन्होंने ले गए थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के योगेश शीशपाल। सब कुछ निर्णय वीडियो रेफरी की तरफ। इस समय स्कोर है 18-13 पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पक्ष में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान का ये इंडोर हॉल, जहां पर आज से कबड्डी की स्पर्धा प्रारंभ हुई है। पुरुष वर्ग में कुल मिला के 8 टीमें, महिला वर्ग में कुल मिला के 8 टीमें, जिन्हें 2-2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और इस समय ग्रुप बी का मुकाबला चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला विरुद्ध पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर राजस्थान के दरमियान।
येलो कलर में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला टीम जो इस समय लीड कर रही है 5 पॉइंट से। ये हैं शिव कुमार, रेफरी इस मैच के। 5 दिनों तक कबड्डी की स्पर्धा इस इंडोर हॉल में खेली जाएगी और सारे के सारे मुकाबले जो ग्रुप के मुकाबले हैं, जो लीग के मुकाबले हैं, वो दोपहर 3 बजे से शुरू होते हैं। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, लगभग 50 ऑफिशियल्स हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की कबड्डी स्पर्धा को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बीकानेर में आए हुए हैं। कुछ इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, कुछ और बाकी नेशनल लेवल के टेक्निकल ऑफिशियल्स। और ये खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से भरसक प्रयास करता हुआ योगेश शशिपाल नंबर 10 और पॉइंट ऑफ पंजाब। योगेश को आउट नहीं, रेडर आउट है। नो रिव्यू। जिस तरह से योगेश वहां पर खड़े थे और रेडर खड़े थे, रेडर रवि कुमार को उन्होंने डैश किया था, पुश किया था और कोर्ट से बाहर किया था। तो रेफरल में ये बात सामने आई कि योगेश शिशपाल का प्रयास सही है और रवि कुमार आउट है। तो 1 पॉइंट और पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब के लिए। स्कोर अब 19-13। चार मिनट 40 सेकंड का समय बचा है और इस 4 मिनट 40 सेकंड के समय के बाद मध्यांतर हो जाएगा, हाफ टाइम हो जाएगा। रेड के लिए अब गए हैं लवदीप सिंह, बहुत ही संभल कर खेलने वाले खिलाड़ी हैं लवदीप, और इस बार 2-3 प्लेयर के बीच से निकले, लेकिन वहां नंबर 3 तारीफ करनी होगी वहां डिफेंस लाइन में नंबर 3 कप्तान मोनू की। उन्होंने आखिरी समय पर एक तरह से डाइव करते हुए, ये देखें, बीच से निकल गए थे, एक प्लेयर को पुश किया, लेकिन आप देखें मोनू कप्तान जिन्होंने बिल्कुल एंकल पर, दोनों एंकल पर डाइव लगाई और 1 पॉइंट डिफेंस में बनाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के रेडर को पकड़ के। 19-14 सबसे लंबे कद के खिलाड़ी इस मुकाबले में पप्पू, और कहा जाता है कि यदि कबड्डी में आपकी जो ऊंचाई है यदि ज़्यादा है तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन उस एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ डबल नी होल्ड, बहुत ही बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम है। मोहित थे वहां पर, और जो मैं बात कर रहा था, आपकी लंबाई अच्छी है लेकिन आप उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जिस तरह से मोहित ने ग्रिप में रखा दोनों ही नीज को, जिस कारण पप्पू बिल्कुल जगह से हिल नहीं पाए, और एक डिफेंस में पॉइंट अर्जित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर ने। स्कोर अब 15-19, 4 पॉइंट की बढ़त बची है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पास, और समय धीरे धीरे और सरकता जा रहा है। कुल मिला के 2 मिनट 50 सेकंड का समय बाकी। कोशिश में लगे हुए मयंक सैनी, एक अच्छे रेडर, एक बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, और पलक झपकते ही सेंटर लाइन की तरफ आ जाते हैं, पलक झपकते ही टर्न करते हैं, और जो उनका रुकने का अंदाज है वो अपनी तरह का अलग रहता है। तेजी के साथ आगे जाते जाते जब रुकते हैं तो बिल्कुल उसी जगह पर रुक जाते हैं। रवि कुमार वापस मैट पर। हमारे देश का ये बिल्कुल देशी खेल जिसने मिट्टी से निकलकर मैट तक अपनी पकड़ बनाई और उसके बाद अब सारे विश्व में पहुंचता जा रहा है। अंतिम 7 सेकंड, 5 सेकंड, और रवि कुमार, अतिरिक्त प्रयास करना ही था उन्हें, क्योंकि टीम के बेस्ट रेडर हैं, अंक लेकर आना चाहते थे, लेकिन वो काम उनका सफल नहीं हो पाया।
और डिफेंस में उलझ कर रहेगा। ये देखें आप किस तरह से उन्हें आउट किया गया, पीछे से पूरा घेरा, आगे से घेरा, जंप किया था, किंतु डिफेंडर बहुत ज्यादा मजबूत हैं। 20-15 5 पॉइंट की लीड और 1.5 मिनट का समय हाफ टाइम में। एक बार एक और बैक किक लगाई और यही खासियत है इस खिलाड़ी की, जब भी जाता है एक ना एक अंक लेकर ही आता है। 21-15 जयवीर, ये देखिए आप किस तरह से बैक किक लगाई थी और लेफ्ट शोल्डर पर जाकर वो बैक किक लगी। पॉइंट तो पंजाब स्टेट। मयंक सैनी अंक लेकर आए टीम के लिए और उसी बीच एक अंक और मिला पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला को। मयंक सैनी वापस रेड पर, 4 का डिफेंस उनके सामने, 2 चेन है, प्रेशर बनाया और अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं और उत्साह में रहते हैं। एक अंक और, बॉडी फेक का काम बहुत अच्छा रहा और अनुराग बिल्कुल उनके बॉडी के नजदीक आ गए, जिन्हें छूते हुए वे अपने कोर्ट में चले गए 23-15 के स्कोर के साथ। तेईस सेकंड बाकी बचे हैं हाफ टाइम में, लेकिन 23-15 की लीड पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की। रेड के लिए गए हैं राकेश, लेकिन ये डिफेंसिव रेड रहेगी। अब सुपर टैकल है, 3 प्लेयर हैं डिफेंस लाइन में, रेड के लिए जा रहे हैं पप्पू। यदि पप्पू को पकड़ा गया तो फिर 2 पॉइंट मिलेंगे। पिछली रेड पप्पू की ठीक नहीं थी, वे डिफेंस में उलझ के रह गए थे, लेकिन इस बार समझदारी का परिचय दिया उन्होंने, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। जानते थे कि हाफ टाइम होने वाला है, इस रेड के साथ हाफ टाइम हो जाएगा। तो मध्यांतर इस मुकाबले का जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी सीकर के बीच खेला जा रहा है, जिसमें मध्यांतर तक 23-15 से आगे है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की टीम। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बीच में कुछ शेक सा हो गया था उनका खेल, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वापसी की। पहले हाफ में 23 पॉइंट बनाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावती यूनिवर्सिटी को केवल 15 अंक पर रोका। इस प्रकार कुल 8 पॉइंट की लीड के साथ मध्यांतर पर एक अच्छी बढ़त के साथ गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के खिलाड़ी। 4 आदमी